नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बुधवार का दिन मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज की रिसर्च हेड अविनाश गुराक्षकर साहब नजर आएंगे। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून साहब, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। बस आ रहा हूं सर आपके पास। बातचीत की शुरुआत करेंगे, सबके दुख दर्द, सबकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। पहले रीच आउट करने के जो तरीके डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिए। एक्स का आईडी, फेसबुक कहां से आ गया, एक्स के बाद थ्रेड और इंस्टाग्राम, सब स्क्रीन पे है। और स्क्रीन पर रख दीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए। हमारी टीम मॉनिटर करती है ये सब चीजें। जल्द आपकी शेड्यूलिंग करने की कोशिश रहेगी। मार्केट्स ठीक है, आज ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप करना है ना, सांस। अच्छा मूव लिया, अच्छे मूव के बाद आदमी भी दौड़ता है खूब, तो दौड़ने के बाद थोड़ा सा रुक जाए, सांस आ जाए, जान भर जाए, तो फिर चलने की तैयारी करे। ऐसे ही हो तो बढ़िया है। तो आज एक बेसिकली कंसोलिडेशन का दिन दिख रहा है, और बुरा नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सीमित दायरे में कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट कहेगी, कोई एचडीएफसी बैंक कल के अच्छे मूव्स का दबाव बना रहा है, कोई एक्सिस बैंक दबाव बना रहा है, तो खड़े हुए सामने आपको रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, भारतीय से प्लेयर्स नजर आएंगे। देखिए, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। इंडेक्स 10 का 10 22,200 के ऊपर कंफर्टेबली, या फिर 22,200 की रेंज ट्रेजेक्टरी पर खड़ा हुआ नजर आएगा। और बढ़िया मूव्स हैं भारतीय बाजारों में। आज सुबह एक प्लेट बनाई थी कि पिछले 5 दिनों से हर दिन के लोज ऊपर आते जा रहे हैं, हर दिन के हाईज ऊपर आते जा रहे हैं। तो हायर लोज और हायर हाईज बन रहे हैं, रेंज ऊपर की तरफ धीरे धीरे सरक रही है। तो अगर आप पोजिशनरी बाजार में बैठे हैं तो ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है, मोमेंटम बढ़िया है। ये बाजार का असल में टेक्सचर है बाय ऑन डिप्स का, अगर डिप्स मिलती हैं तो। और उस लिहाज से कल की क्लोजिंग दिखा रही थी कि 22,000 के पुट पे बहुत तगड़ा बिल्डअप है। मेरे इस वाली सीरीज का सबसे तगड़ा बिल्डअप 22,000 के पुट पे है। तो वो हो गया पुट राइटर्स का जोन, और शायद बाजार के लिए एक बढ़िया सपोर्ट का लेवल। उसके आसपास आए तो फ्रेश एंट्री वाले मौके हो सकते हैं, नहीं तो ट्रेल करके अपनी पोजिशनल स्टॉप लॉसेस को, मोमेंटम को एंजॉय करिए। जब तक मोमेंटम है बढ़िया है, और अभी कोई कंप्लेंट है नहीं, बढ़िया बाजार है। आज ब्रेथ भी 1:1 का रेशियो है। खैर मार्केट्स, ब्रॉडर मार्केट्स पे बाद में जाऊंगा। पहले सवाल जो आपके सिलसिला, नरोरा यूपी, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली 2 बार है, दिल्ली की 2 क्वेरीज हैं और नरोरा यूपी की क्वेरी है। तो नरोरा यूपी का लिंक अब तक शायद इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तब चला जाएगा। तो दिल्ली चला जाए आज। पहले अनीता भाटिया मैम के पास जा रहा हूं। अनीता जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा लग रहा है आपका मुस्कुराता चेहरा देख के अनीता मैम। मतलब बाजार से पैसा खूब आ रहा है दिल्ली, ऐसा है क्या? आ रहा है आपकी दया से। हम सीएनबीसी को देखते हैं, रोज बैठ जाते हैं देखने के लिए, अपना काम करते हैं इसी पे ही। और अनीता मैम, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक उठाते हो या ट्रेडिंग वेडिंग करते हो? क्या अप्रोच है मार्केट्स का? सर हम वैसे तो जो उठाते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन उसमें कभी कभी मैं शॉर्ट टर्म भी कर लेती हूँ। जब मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, 4-5% मिल जा रहा हो, तो फिर मैं एकदम ले लेती हूँ। उठाते लॉन्ग टर्म के लिए, निकल 4-5% पे जाते हैं। बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि 4-5% तो बहुत कम मिलता है, लेकिन रखे रहते हैं फिर शेयर्स को हम। ये स्टॉक डिसाइड कैसे होते हैं? मैं खुद देखती हूँ रोज सीएनबीसी। हाँ, सुबह उसके से बाद ही अपना इवैल्यूएशन करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, उसके बाद पैसा उसके डालते पास हो, ऐसा? करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी साल से, 40 साल से करते हैं। अरे उन्हीं वाह। से मैं सीखी हूँ। तो और उनसे भी सलाह मशवरा चलता रहता होगा। हाँ जी, हमारे घर बात ही दोनों की यही होती है, क्योंकि मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पर, आपको याद होगा। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से भी आई थी एक बार, आपको ओ याद होगा। यस, याद आ रहा है मुझे। हाँ, याद ये आ रहा तो है ना। आपको कितना टाइम हो गया? हस्बैंड 40 ईयर्स हैं, आप कितने समय से हो शेयर बाजार मेरे में को एक्टिव? मेरे को 15 साल हो गए हैं, जब से मेरे बच्चे बाहर गए, फिर उसके बाद मैं भी लग ऑस्ट्रेलिया गई में इसमें। डॉटर थी आपकी? हाँ जी, मेरी डॉटर है, मेरा बेटा यूएस में है। हाँ, देखा, याद आ गया मुझे सब। इंडिया हाँ। कितने दिन हो गए आए हुए, कब वापस जा रहे हो? नहीं, अभी तो नहीं जा रही मैं, अभी तो मैं दिसंबर में जाऊंगी।
चलिए अनीता मैम, पहला सवाल कौन सा आज का? पहला मेरे पास 3000 हिंदुस्तान जिंक है, जो मैंने 315 के रेट पर लिए हुए हैं। मुझे ये 1.5 साल हो गया है, ना तो ये बढ़ता है, तो अभी लॉस हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे सलाह लूं कि मैं इसमें से निकल जाती हूँ और मैं दूसरा कोई शेयर ले लेती हूँ। आप सलाह दीजिए। ये क्यों लिया था? ये मैंने लिया था कि चढ़ जाएगा ये, क्योंकि नाम से था अच्छा। आपकी खरीद तो के करीब इसलिए खड़ा हुआ है। इस बीच 1.5 साल में तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया होगा इसने आपको। एक बार 26 रुपए हाँ का, बस, 7 रुपए का, हाँ 6 जी, रुपए का, सारे डिविडेंड आए होंगे। बढ़िया। हाँ जी, बस डिविडेंड डिविडेंड ही आ रहे हैं, बस चढ़ा तो है नहीं। तो दिल इतने में तो मांगे मैं मोर, कोई बोले डिविडेंड के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी आ जाए तो मजा अलग है। अविनाश जी, सिर्फ यस, डिविडेंड आ रहा है यार, पर रिटर्न्स कैसे भी आए, क्या फर्क पड़ रहा है? डिविडेंड के तौर पे बढ़िया आ रहे हैं तो भी बढ़िया, लेकिन अब ज्यादा कैश बचा नहीं रह गया, सब तो खींच लिया गया है। अब जो कैश फ्लो जनरेट होते हैं वही डिविडेंड के तौर पे आते हैं, इसलिए वो मीनिंगफुल अमाउंट्स बंद हो गया आना। अविनाश जी, क्या करें हिंदुस्तान जिंक में? हो गया क्या अब डिविडेंड का खेल खत्म? अब बेहतर है कहीं और मूव करें या बैठे रहें इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपने सही कहा कि देखिए डिविडेंड भी अभी आने वाले सालों में कोई बढ़िया डिविडेंड आएगा ऐसा लगता नहीं है। और देखिए मेटल साइकिल अभी फिलहाल नेगेटिव चल रही है। आप सारे मेटल स्टॉक्स को देखिए तो ग्लोबली मेटल के प्राइसेस डाउन है, जिंक का भी मार्केट डाउन है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनको अभी तो इनको कॉस्ट प्राइस पे ही इनका इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने डिविडेंड्स भी 2 साल से अर्न किए हैं। तो मेरी राय में फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फेडरल बैंक में मुझे लगता है कि अगर ये स्विच कर ले तो अगले 6-12 महीने में अच्छी कमाई होगी। तो आई वुड सजेस्ट फेडरल बैंक में पैसा लगाए, यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड बन सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता अगले 6-8 महीने में कोई बड़ा अपसाइड आने की उम्मीद। मेटल की साइकिल इशू, एल्यूमिनियम वगैरह का तो खैर वो चर्चा में भी आया था, नाल्को का। अभी हम लोग यूट्यूब लाइव पे चर्चा भी कर रहे थे। मैनेजमेंट जब आया था तो कह रहे थे कि अब तक डिमांड सप्लाई के जो समीकरण थे वो बिगड़ते हुए नजर आएंगे आगे चलते हुए 2025 26 में। वो तो खैर एल्यूमिनियम की बात थी। खैर, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में भी कैश फ्लोज अब जो जनरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से मीनिंगफुल डिविडेंड आएगा नहीं और स्टॉक कैपिटल पोजीशन शायद देगा नहीं। स्विच करने का सवाल आपका सही था, स्विच करिए। और चाहें तो बढ़िया लग रहा है इस समय मिड कैप स्पेस में फेडरल बैंक। कल प्रेशर में था, आज भी ठंडा पड़ा हुआ है, शायद अच्छे एंट्री लेवल दे रहा है लंबी अवधि के लिए आज से। कुमुद गुप्ता जी के पास दिल्ली वापस जा रहा हूं। कुमुद जी, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। कुमुद मैम, अपनी मुलाकात हो चुकी क्या? अतुल जी, आपको भी नमस्ते और अविनाश जी को भी नमस्ते। अपन लोग भी मुलाकात कर चुके हैं ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। कुमुद मैम, कैसे हो आप? और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? बहुत बढ़िया जी। पर फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक आध में अटक जाते हैं कभी। तो आज जो सवाल है अटके वाले का है कि जिसमें कमाई हो रही है उसका है? पहला कौन सा सवाल है कुमुद मैम? है तो कमाई, पर रखना कि नहीं रखना। ठीक है, कौन सा? मेरे पास डाबर इंडिया के हाँ। मैंने 100 शेयर लिए थे 21,000 में। 21,000? हाँ जी, ये मेरे को 17 साल पहले किया है। अच्छा, 100 टोटल शेयर शेयर 21,000 रुपए के लिए 21,000 थे, ऐसा बोल रहे हो क्या? क्योंकि 210 पे शेयर है। मैंने 100 शेयर लिए थे 210 के रेट पर। हाँ। वो बढ़ते बढ़ते 100 के 200, 200 के 300 के 600, अभी उनका 600 हो गया है। 600 क्वांटिटी हो गई। और औसतन प्राइस क्या हो गया खरीद का? अंदाजन ये कम ही होगा। तो मुनाफा हो रहा है बढ़िया, ऐसा मान लेते हैं अपन, है ना? पहली खरीद 210 की थी, उसके बाद से बड़ा होगा स्टॉक, एक्यूमुलेट करते चले गए। अविनाश जी, औसतन बाइंग बढ़िया रही होगी, पर डाबर पिछले एक आध साल से, डाबर क्या, ये एफएमसीजी वाले एचयूएल एक आध साल से मजा नहीं आ रहा है इनको देख के। क्या करना है, मुनाफा बांध लूं या बने रहूं? मेरे ख्याल से देखिए, इनका बाइंग प्राइस बहुत ही निचले लेवल का है आशीष, तो इनको अच्छा खासा पैसा भी बन रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इनके 600 शेयर है, मैं इनको कहूंगा कि कम से कम 200 या 250 शेयर निकल जाए और कोई दूसरे सेक्टर में, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, वहां पे पैसा लगाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए एफएमसीजी सेक्टर तो चलेगा, लेकिन जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी रूरल मार्केट का स्लो डाउन होने के कारण डाबर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो चुका है और आगे का ग्रोथ कम से कम 6-12 महीने के लिए तो मुश्किल वाला लग रहा है। तो डाबर से थोड़ा सा मुनाफा बांध लीजिए, आपका प्रॉफिट जो भी आएगा वो मेरे ख्याल से, अगर आप चाहे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है,
ऐसे स्टॉक्स में डालिए जो अगले 6 से 12 महीने में आपको कम से कम 15-20% की अपसाइड देंगे, जो डाबर लगता है नहीं पॉसिबल है करंट लेवल पे। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प रहेगा। बहुत बढ़िया। कुछ शेयर तो निकाल देते हैं, 600 क्वांटिटी है, चाहे तो आधे मुनाफा बांध लें और किसी बेहतर ग्रोथ वाले इंजन वाले सेक्टर में डालें। कोई महिंद्रा ऑटो कंपोनेंट ज्यादा प्रेफर्ड आइडियाज हो सकते हैं, उसमें स्टॉक्स भी बता दिए, M&M, अशोक लेलैंड जैसे। आप कुछ कह रहे हो हुकूमत मैम? सॉरी, आपकी आवाज म्यूट पे थी। सॉरी मैं भूल गई ना। IM 81। अरे वाह! तो अच्छा, सारा इक्विटीज में ही पैसा है या थोड़ी सी बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रखा है आपने कुमुद मैम? नहीं, म्यूचुअल फंड में भी है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स वगैरह, म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम एफडीज, इस समय फिक्स्ड इनकम एफडीज वगैरह हैं, बास्केट डाइवर्सिफाइड है? बहुत है, बहुत है, ऐसे ज्यादा नहीं बोलने का, फिर घर का एड्रेस पता चल जाए लोगों को। बढ़िया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास लौट के अगले क्वेरी के लिए। नरोरा यूपी से प्रियंका मिश्रा जी स्क्रीन पे। प्रियंका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो मैम। प्रियंका मैम, क्या करते हो आप नरोरा में? ये नरोरा कहाँ है यूपी में? मुझे तो लगा था नोएडा बोलेंगे ये लोग। नरोरा कहाँ है? शहर के पास पड़ता है सर। ओके। वो अपने एटॉमिक पावर प्लांट के लिए जाना जाता है नरोरा, है ना? हाँ, हमारे हाँ मैम, पहला सवाल प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल ये है कि मेरे पास ABSL AMC के 20 शेयर थे 712 में, जो मुझे IPO के माध्यम से मिले थे। हाँ, इनकम में रख सकती हूँ या नहीं? IPO के समय मिला हुआ आज 700 प्लस वाला था शायद वो। नहीं, आदित्य बिरला फैशन रिटेन डायरेक्टर साहब नहीं, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC रखिए स्क्रीन पे। 700 प्लस पे लिया हुआ, आज 500 के नीचे चल रहा है। इस सबको IPO रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। और अविनाश जी, ऐसे ही होता है, हम लोग रिटेल को जो मिलता माल है वो ऐसे ही मिलता है, अदरवाइज नंबर ही नहीं लगता लॉटरी में। क्या करें आदित्य बिरला सन लाइफ AMC में? देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, लेकिन मेरा नजर यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो AMC धंधा है वो आगे रोड मैप और रनवे काफी बड़ा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे ये निवेशित रह सकती है। थोड़ा सा इंतजार करिए, पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ये सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो हर नजरिए से ये कंपनी अच्छी काम कर रही है। बट कहीं ना कहीं देखिए री रेटिंग उसका नहीं हो रहा है, तो कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करिए। लॉस में बुक मत करिए, यही मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि देखिए काफी बड़ा लॉस हो सकता है, और 1.5 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको नॉट ओनली आपका कॉस्ट बट अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। तो होल्ड करने की राय। पेशेंस रखिए, रखा ही होगा आपने इतने समय से, आपके भाव के नीचे ही चला जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री बुरी नहीं है, शायद पेन से उभरे ये स्टॉक मुनाफा दे के जाए। फिलहाल के लिए अविनाश जी कह रहे हैं होल्ड करना है। अविनाश जी, शो के आप कुछ सोच के रखिए, एक बढ़िया सा स्टॉक पिक भी आपसे पूछूंगा आगे। पहले अनीता जी के पास वापस जा रहा हूं। अनीता मैम, अगला सवाल। मेरे पास सर टाटा एलेक्सी है 200 शेयर। किस भाव पे लिए हुए हैं? जो मैंने 7750 पे लिए हुए। अभी हाल फिलहाल की खरीद है कि पहले लिया हुआ था, फंसा हुआ है मामला? नहीं, पहले का लिया हुआ था। बीच में मैंने इसके लिए अपना कुछ अमाउंट निकाला भी था। हाँ। जो मुझे प्रॉफिट हुआ था, फिर मैंने और ले लिए थे, तो जो मेरा ग्रॉस है वो 7750 है 200 शेयर। तो आप ये बताइए, मैंने अभी लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, तो मैं इन्हें रखूं या बीच में ऊपर हो तो निकाल दूं? अविनाश जी, रखना चाहिए क्या? टाटा एलेक्सी को लेके कंसर्न्स, मूल्यांकन को लेकर वो थोड़ी सी ग्रोथ बीच में फेज ऐसा आया था, ठंडी पड़ गई थी, पर आप लोग का भरोसा इंटैक्ट है क्या टाटा एलेक्सी जिस स्पेस में? वो इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन वैल्यूएशंस का, क्वेश्चन लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी का, कैसी लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि टाटा एलेक्सी अगर इन्होंने खरीदा है तो कम से कम लॉन्ग टर्म यानी साल 1.5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए कंपनी जिस स्पेस में काम करती है वो बहुत यूनिक स्पेसेस है, और नॉर्मल IT कंपनी की तरह इनका काम आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। इनकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, और हालांकि 1-2 क्वार्टर्स पहले थोड़े से कंपनी ने नरम दिखाए थे। हमारा मानना है कि आने वाले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब एरियाज पे टाटा एलेक्सी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करिए, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल का रखिए, तभी आपको अच्छा पैसा बनेगा। कुमुद मैम, अगला सवाल हमारा कौन सा?
अगला जी, मैंने अदानी पोर्ट्स लिए थे आईपीओ में 2007 में, तो वो लगभग 400 रुपए के आसपास था। मेरे पास 44 शेयर हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए उसको? अब तो चलना शुरू हुआ है। सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से ग्रुप के एसेट्स के लिहाज से बिजनेस, अब बाजार रियलाइज कर रहा है उसको, बहुत बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है। क्या करना चाहिए अविनाश जी? रखे रहूं या मुनाफा बांध लूं? और कब से रख, मतलब आईपीओ के समय से रखी हुई है मैम अब तक? नहीं, मेरे ख्याल से अडानी पोर्ट्स एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। Yes. करीबन 35 पोर्ट है, तो यहाँ पे होल्ड करें। देखिए, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा अडानी पोर्ट्स को फायदा होगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा और जो पोर्ट की जो ग्रोथ होती है वो काफी क्लोजली कोरिलेटेड होती है। तो इनको अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल के लिए यहाँ पे निवेशित रही, यही कहूंगा। प्लीज होल्ड ऑन। ये इंडिविजुअल स्टॉक पे व्यू, आपको कॉल लेना है कितना मुझे पता नहीं, लेकिन कितना इक्विटी में एक्सपोजर है, कितना एफडी है, क्या क्या है, कब ट्रांसलेट करके एफडी करना है, वो सब आपको अपने समीकरण में बिठाने हैं। अदानी पोर्ट चाहे तो होल्ड कर सकते हो आप। प्रियंका मैम, क्विकली अगला सवाल। सर, ये पूछना था, कार्ड ट्रेड में भी 9 शेयर 1618 रुपए में हैं, उसके लिए कोई राय दे दीजिए। ये दूसरा आईपीओ फंसा हुआ मामला है ना? ये भी आईपीओ वाला मामला है। यस सर। आईपीओ के दिन, जिस दिन से लिस्ट हुआ उस दिन से वो भाव ही नहीं आया, कभी गिर ही चला गया, गिर ही चला गया। कार्ड ट्रेड पे अब क्या व्यू बन रहा है अविनाश जी? मेरी खरीद बहुत है ऊपर की, वो भाव तो खैर अब तो नहीं आने हैं, लेकिन इसी से लॉसेस कटने का इंतजार करूं या स्विच कर जाऊं? मेरे ख्याल से देखिए, अभी इन्होंने कार्ड ट्रेड का स्टॉक खरीदा है, बहुत समय से निवेशित है। अभी हाल ही में हमने कंपनी से बात की तो कंपनी ने OLX का भी बिजनेस खरीदा है। और दूसरी बात, कार्ड ट्रेड बहुत समय के बाद अभी प्रॉफिटेबल हो चुका है। करीबन 700 करोड़ की कैश इस कंपनी के पास है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी इतना लंबा इंतजार इन्होंने किया है तो कम से कम और साल 1.5 साल पकड़ लिए, क्योंकि इंतजार आगे चल के अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देने का पोटेंशियल रखता है। क्योंकि वैल्यूएशंस अभी काफी रियलिस्टिक भी हो चुके हैं, काफी फंड्स, काफी पीएमएसएस भी अभी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और हमको भी लगता है कि फिनटेक में इनका जो मॉडल है वो बहुत अलग है और प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल का आपका नजरिया होगा तो ही आप होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको आपका पैसा जरूर अच्छी खासी रिटर्न मिलेगा। अविनाश जी, आपके रडार पे कोई स्टॉक वॉक आ रहा हो? आशीष, हमको एक स्टॉक जो पसंद है वो कोल से रिलेटेड है और इंडिया का सबसे बड़ा कोल ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से कोल ट्रेडिंग का बिजनेस जमाया है और कोल ट्रेडिंग में काफी अच्छी तरह से इन्होंने एक ऐप भी मेंटेन किया है। काफी अच्छे बड़े डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल कस्टमर्स है। और कोल ट्रेडिंग को ज्यादातर लो मार्जिन माना जाता है, लेकिन इनका जो लॉजिस्टिक्स का जो सपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। पिछले साल इन्होंने करीबन 1400 करोड़ पे करीबन 20-22 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लगता है कि कम से कम 25-26 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और एक बात जो बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी प्रेफरेंशियल शेयर यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स का भी एक ऑर्डर इशू किया है, जिससे हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में थोड़ी चढ़त मिलेगी। तो यहाँ पे करीबन 69 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। अगर करंट प्राइस पे भी लेते हैं तो उसमें अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रडार पे रख सकते हैं। चलिए, प्रियंका मैम, अनीता मैम, कुमुद जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सबका। अविनाश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो मार्केट्स का एक क्विक अपडेट। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड कैप्स थोड़े लाल निशान पे आए, अब 1/4% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स तो ठीक हैं, फ्लैट ही हैं, और ब्रेथ भी ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रीड थ्रू ना करें। 1-for-1 का रेशियो आपको एडवांस डिक्लाइन के फ्रंट पे नजर आएगा। चलिए, इस नोट पर आज के सास सेंसेक्स को समेटते हैं। कल फिर आपसे 12:27 पे होगी मुलाकात। नमस्कार।